अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर। यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये आप में से ही किसी ने मेरे से सवाल पूछा है, कमेंट्स में पूछा है कि मैम अक्सर आप वर्ड्स देखते हैं जो आईएनजी फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनके प्लूरल फॉर्म जो है वो यूज हो रही होती है सेंटेंसेस के अंदर। मतलब आईएनजी फॉर्म के वर्ड्स होते हैं और उनके आगे एस भी लगा हुआ होता है। तो आईएनजी फॉर्म के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ एस कैसे लग सकता है। ठीक है, तो आज के मैं लेसन में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ पर आप आईएनजी फॉर्म से बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ तो ये देख लीजिए। ये उन्होंने मुझे 3 एग्जाम्पल्स दी थी वर्ड्स की, कि जैसे किलिंग वर्ड होता है, आपको कहीं पर किलिंग्स भी नजर आता है, ठीक है, या सेइंग वर्ड होता है और उसके साथ आपको सेइंग्स भी नजर आता है, या सेविंग वर्ड होता है और समटाइम्स सेंटेंसेस में सेविंग्स भी यूज होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि किलिंग जैसे किल जो है ये वर्ब है और वर्ब के साथ जब आईएनजी फॉर्म लग गई है तो वो प्लूरल कैसे बन सकती है। ठीक है, तो वो मैं आपको आज के लेसन में समझाऊंगी कि ये किस सिचुएशन में जाकर कहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। देखिए, नॉर्मली अगर किसी को नहीं पता है तो वर्ब के साथ जब हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो जो बिगनर है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, तो हम 3 टेंसेज में उनको यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंसेज होते हैं वो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो कंटिन्यूअस टेंसेज होते हैं उसमें हम वर्ब के साथ जब आईएनजी लगता है तो उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये देखें, द किंग इज किलिंग हिज एनिमीज, कि जो बादशाह है वो अपने दुश्मनों को मार रहा है। इज किलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है ना। इस तरह से जैसे ही वॉज सेइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट व्हेन द फोन रैंग, कि जब फोन बजा तो वो कुछ इम्पोर्टेंट बात कह रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस, ठीक है ना। सेइंग यहाँ पर हो गया से प्लस आईएनजी, वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, सिर्फ बिगनर्स के लिए इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आई विल बी सेविंग फॉर अ न्यू कार, अगले साल मैं अपने लिए अपनी नई कार के लिए पैसे जमा कर रहा हूँगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, आप में से सब ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट का या पास्ट का या फ्यूचर का। अब आप देखें कि वर्ब के साथ जब आईएनजी हम लगाते हैं तो एक और भी बनता है, वो है जीरंड कहलाता है। 2 तरह के वर्ड्स बनते हैं, एक तो वो जब हम कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक हम बनाते हैं जब हम सेंटेंस के अंदर वर्ड को जीरेंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड होता है कि जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म बनकर जो वर्ड बन रहा होता है उसको हम सेंटेंस के अंदर कंटिन्यूस टेंस के तौर पर नहीं बल्कि एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन के तौर पर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होती है तो वो जीरेंड कहलाती है, वो नाउन कहलाता है। वो क्या होता है, वो क्या मीनिंग देता है, वो नाम दे रहा होता है, वो नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जो भी वो एक्शन के बारे में बात हो रही है या जो आइडिया या किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है, वो उसका एक्शन नहीं बता रहा होता, उस उस एक्शन का नाम बता रहा होता है। चूंकि नाम बता रहा होता है, ऐसे नाउन इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो जिरंड कहलाता है, ठीक है। ये एक सेकंड इस्तेमाल होता है ग्रामर के अंदर जब हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको सेंटेंस देखती हूँ, बताती हूँ। पहले हमने किलिंग का सेंटेंस, उन्हीं वर्ड्स के साथ हम सारे सेंटेंसेस बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। अभी हमने किलिंग के साथ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस बनाया था ना, द किंग इज किलिंग हिज एनिमीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसमें एक्शन बताया जा रहा है कि किंग जो है वो अपने दुश्मनों को मार रहा है, वहां पे किलिंग का एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, इस सेंटेंस को देखिए जरा, किलिंग एनिमल्स इज प्रोहिबिटेड हेयर या प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ इलाके होते हैं ना वहां पर शिकार खेलना, एनिमल्स को मारना, या कोई स्पेसिफिक एनिमल होता है उसका नाम उन्होंने मेंशन किया होता है कि इस एनिमल को यहाँ पे मारना जो है वो मना है, ममनुआ है, ठीक है। यहाँ पर किलिंग जो है वो एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा है। इस सेंटेंस में आप गौर से देखें, यहां पर किलिंग एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, उस एक्शन के नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है।
एक होता है मारना, मारना भी देख लें हम उर्दू में जब इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी, तो हम उसको एज ए वर्ब भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एज ए नाउन भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह से किलिंग को समझ लीजिए कि यहाँ पर हम इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब हमने इसको एज ए नाउन इस्तेमाल किया तो ये जीरंड हो गया, ठीक है। उसी तरह से एक और देख लीजिए, आप पॉपुलर सेइंग इज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जो एक्शंस होते हैं वो मतलब अल्फाज से ज्यादा, मतलब एक्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लफ्जों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्शन ज्यादा बोलते हैं लफ्जों की निस्बत, ठीक है। लफ्जों में तो इंसान झूठ बोल लेता है, लेकिन उसके एक्शंस उसको सच बता रहे होते हैं। तो अब पॉपुलर सेइंग इज, ही वॉज सेइंग समथिंग, वहां पर एक्शन की बात हुई, कि वो कुछ कह रहा था, एक्शन की बात हमने की, तो वो कंटिन्यूस का टेंस था, ठीक है। वहां पर एज ए वर्ब उसको इस्तेमाल कर रहे थे हम। यहाँ पर क्या है, आप पॉपुलर सेइंग इज, अब सेइंग को यहाँ पर एज ए नाउन जो बहुत उर्दू में हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड क्या है, कहावत, एक बड़ी मशहूर कहावत है सेइंग, ठीक है। कहावत है, कहा, जो किसी ने कहा होता है बहुत पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है ये, तो इसको हम जीरेंड कहेंगे। इसी तरह से जैसे सेविंग मनी इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू ट्रेवल, अगर तुम दुनिया घूमना चाहते हो तो फिर तुम्हें पैसे जमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो सेविंग मनी एक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ पे नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उस एक्शन के नाम के तौर पर, ठीक है। यहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, उसको मेंशन, उस एक्शन को मेंशन किया जा रहा है उसके नाम के तौर पे, तो यहाँ पे नाउन के तौर पे सेविंग इस्तेमाल हो, तो ये जेरेंड है। अब आपको मैं बताती हूँ कि जब जेरेंड के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना किसी वर्ब को, तो हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। जहां पर भी आप किलिंग्स, सेविंग्स और इस द सेइंग्स, जब आप उसको देखते हैं ना किसी सेंटेंस के, तो ये समझ लीजिए कि ये जीरंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और नाउन का प्लूरल बन जाता है। हम नाउन का ही प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे गर्ल है, गर्ल एक नाउन है ना, तो गर्ल का प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स। बॉय एक नाउन है, तो बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज, ठीक है। इसी तरह से जब हम नाउन के तौर पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर हम अगर मल्टीपल चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं या उसका प्लूरल हमें बनाना पड़ रहा है, तो फिर हम उधर एस का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसका प्लूरल बन सकता है। जैसे कि द रिसेंट किलिंग्स इन द सिटी हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड फियर, कि अभी जो किलिंग्स हुई है इस वक्त सिटी के अंदर, उसे बहुत ज्यादा जो ना वो खौफो हरास फैल गया है। या अच्छी तरह से, द बुक इज फुल ऑफ एंशियंट सेइंग्स दैट ऑफर लाइफ एडवाइस, जी जो बुक है, कोई आपको किताब मिली है और उसमें आपको एंशियंट सेइंग्स मिली है। सेइंग्स क्या हो गया, कहावतें, बहुत एक कहावत नहीं है ना, पॉपुलर सेइंग, सिंगुलर की बात, जब जीरंड के तौर पे, नाउन के तौर पे, नाउन जो है ना वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो सेइंग कहावत और सेइंग्स कहावतें, ठीक, कि जो पुरानी कहावतें हैं वो इस किताब के अंदर है, जो जाहिर बात है कि आपको लाइफ लेसन्स देती हैं, ठीक। इसी तरह से द फैमिली यूज देयर सेविंग्स टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, फैमिली ने अपनी जमा पूंजी, यहाँ पर उर्दू में हम इसके ट्रांसलेशन में हमारे पास वर्ड जमा पूंजी है, ठीक, कि जो भी उन्होंने अब तक पूरी जिंदगी में जो भी पैसा जमा किया है, सेविंग्स हो गया वो उसको प्लूरल फॉर्म में, ठीक है ना, पैसे काफी सारे होंगे ना, तो फिर प्लूरल फॉर्म में आ गया। द फैमिली यूज्ड देयर सेविंग्स टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, कि ताकि वो अपना एक छोटा सा जो है ना वो एक बिजनेस जो है, कारोबार जो है वो उसको शुरू कर सके, तो उन्होंने अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल किया, ठीक। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पर भी आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखें तो समझ लीजिए कि अगर वो उसके साथ एस है तो जाहिर बात है कि फिर वो नाउन के तौर पर सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो जीरेंड है, और जीरेंड या नाउन का जो है हम प्लूरल बना सकते हैं उसके साथ एस का इजाफा। लेकिन जब आप कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर प्लूरल नहीं बनेगा, वर्ब का प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। बस ये जहन में रखना है। ओके जी, इसी
तरह से अगर आपको और भी कोई ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए लेसन्स बनाती जाऊंगी। अच्छा, अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ मैम, आप कमेंट्स नहीं पढ़ती हैं। मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, हर एक को रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, इतने सारे कमेंट्स आप लोगों के माशाल्लाह से आ रहे होते हैं। लेकिन जो आपकी रिक्वेस्ट होती है मैं उनको नोट डाउन करती जा रही होती हूँ और फिर मैं आपके लिए लेसन्स प्लान कर रही होती हूँ। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।